देखा इस वीडियो में जो हम आपके भारतीय इतिहास के जो मुगल सम्राट हैं उनके से रिलेटिव जो क्वेश्चन रह गए थे वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये आपके यूपीएसएससी पैट के एग्जाम में के मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्न के बारे में निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसमें सबसे पहले दिया है अबुल फजल। तो अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, ये बिल्कुल सही है आपका। बी है राजा मान सिंह, अकबर के वित्त मंत्री थे, यही आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि राजा मान सिंह आमेर के राजा भारमौल के पौत्र थे और राजा मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और राजा मान सिंह अकबर के मनसबदार और एक मुख्य सेनापति थे, जबकि इसमें दिया है अकबर के वित्त मंत्री थे। तो राजा मान सिंह जो थे वो मनसबदार और मुख्य सेनापति थे और राजा मान सिंह को अकबर ने फर्जंद और राजा की उपाधि धारण कराई थी। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका गलत है। जबकि सी अब्दुल रहीम खान खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे, ये भी सही है। मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकार में से एक थे, ये भी सही है। क्वेश्चन था कि अकबर के नवरत्नों के बारे में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो आपका आंसर बी हो जाएगा राजा मान सिंह, क्योंकि राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं बल्कि मनसबदार और मुख्य सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये औरंगजेब का पुत्र था। तो औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब का जन्म जो 1618 ईस्वी में गुजरात उज्जैन में हुआ था और औरंगजेब के पिता हुमायूं थे और इनकी माता का नाम मुमताज़ था। क्वेश्चन था औरंगजेब हुमायूं का पुत्र था, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान के शासक आदिल शाह सूर के वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद विक्रमादित्य यानी कि हेमू के नाम से जाना जाता है और मुगल बादशाह अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हेमू की आंख में तीर लग जाने के कारण अकबर के संरक्षक बैरम खान ने उन्हें गिरफ्तार करके मरवा दिया था, जिससे अकबर की जीत हो गई थी। तो क्वेश्चन था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो आपका आंसर बी हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो मुगल बादशाह अकबर, ठीक है, मुगल बादशाह अकबर ने सैन्य महत्व को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद में एक किले का निर्माण कराया था और कुछ समय के लिए इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था और अकबर ने ही प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किया था। क्वेश्चन था कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रारंभ में अकबर का संरक्षण कौन था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम मरियम यानी मरियम मकानी था और अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान जो अकबर के प्रथम संरक्षक थे। तो क्वेश्चन था कि प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बैरम खान अकबर के प्रथम संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो हुमायूं यानी जनवरी 1556 ईस्वी को दीने पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो अकबर के संरक्षक जो बैरम खान, ठीक है, अकबर के संरक्षक बैरम खान ने 14 वर्ष की आयु में ही और 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर यानी कि पंजाब में अकबर का राजतिलक कर दिया था और अकबर को बादशाह घोषित कर दिया था। तो हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ का मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा कालानौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? तो 1615 ईस्वी में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो मुगल सम्राट से मिला था, ठीक है, और 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी यानी कि जो सूरवंश के संस्थापक थे और जिनके बचपन का नाम फरीद था।
तो शेरशाह सूरी ने जो सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी राज का प्रयोग किया था, जिसमें 32 अंकों का प्रयोग किया जाता था और इसे मापने के लिए सन की लकड़ी की डंडी का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन था कि इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। तो अकबर के द्वारा चलाए गए कुछ जो ऐसे कार्य थे, यानी कि जैसे दीन इलाही धर्म जो सभी को स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे जो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना जो बदायूं ने की थी। और दीन इलाही धर्म जो स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो बीरबल थे। तो क्वेश्चन था कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, बदायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। तो अकबर जो बचपन से ही अनपढ़ थे, ठीक है। और अकबर जो अनपढ़ होने के बावजूद भी अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था और 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही और दीन धर्म की स्थापना की थी और 1583 ईस्वी में इलाही संबंध जारी किया था। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अकबर जो सम्राट अनपढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल जो नगर के शासन व्यवस्था का प्रधान होता था, जो कि आधुनिक यानी कि इस समय जो नगर पालिका और पुलिस कार्य करती है, वो मुगल काल में जो कोतवाल का कार्य होते थे। तो क्वेश्चन था कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, कोतवाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतगोथवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। तो महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र थे और कई संघर्षों के बाद महाराणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ समझौता किया था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल के सुलेख यानी कॉलिग्राफर ने 1648 ईस्वी में किसकी रचना की और पूरा किया था। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और एक विश्व धरोहर मकबरा है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में 1632 ईस्वी में करवाया था और 1648 ईस्वी में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेख की रचना को पूरा किया था। तो क्वेश्चन था कि ताजमहल के सुलेख यानी कॉलिग्राफर ने 1648 में किसकी रचना और पूरा किया था, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, अमानत खान सिराजी ने इसकी रचना की थी और इसे पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो अकबर के द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के निकट फतेहपुर सीकरी में स्थित है और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी असीरगढ़ के युद्ध में जो जीत की विजय की स्मृति में करवाया था और बुलंद दरवाज़ा विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। तो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ जो कुतुब मीनार परिसर में बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ है और इस लौह स्तंभ की ऊंचाई जो लगभग 7 मीटर के लगभग है, यानी कि 23 फीट 8 इंच के लगभग है। क्वेश्चन था कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, कुतुब मीनार परिसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। तो मीर सैयद अली जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और हुमायूं के निर्वासन के समय हुमायूं की मुलाकात दो प्रसिद्ध चित्रकार यानी कि मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अबू समद से हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे, तो आपका आंसर हो जाएगा हुमायूं के सहयोगी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचमहल किसमें स्थित है? तो पंचमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के निकट फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और पंचमहल जो 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाई गई है। पंचमहल के स्तंभ पर जो कलश, घंटियाँ और फूल पत्तियों को बनाया गया है। क्वेश्चन था कि पंचमहल किस में स्थित है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए इसमें कुछ युग्म दिए हैं। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, ये आपका सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर है, ये भी आपका सही है। और फिरोजा कोटला दिल्ली में, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है, ये आपका गलत है, क्योंकि हुमायूं का जो मकबरा जो है वो आपका दिल्ली में स्थित है और इस इमारत को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के स्थल में घोषित किया गया है। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है, इसलिए बस यही हुक्म आपका गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें गलत ढूंढना है। तो बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर के द्वारा लिखी, ये भी सही है। हुमायूंनामा हुमायूं के द्वारा नहीं लिखी गई, क्योंकि हुमायूंनामा जो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। और तुझे जहांगीर से ही सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है आपका सी हो जाएगा, हुमायूंनामा, क्योंकि हुमायूंनामा जो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर यानी कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपके तानसेन, बाज बहादुर, बैजबख्श, गोपाल, हरिदास, सूरदास आदि शामिल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो आपका आंसर आ जाएगा बी, मियां तानसेन, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने जो क्वेश्चन कुछ आपके ये यूपीएसएससी के जो एग्ज़ाम में यानी पैट के एग्ज़ाम में जो आते हैं उनके क्वेश्चन यानी कि इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं आपके वो कुछ कराए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।